एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, मन को स्थिर करने का उपाय क्या है? मन जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक जैविक यंत्र है, बायो कंप्यूटर। अभी हमारा हालत हो गया है, मन हमारा उपयोग कर रहा है और चेतना गुलाम है, मन मालिक होना चाहिए। कि चेतना को मालिक होना चाहिए, मन को गुलाम होना चाहिए। तो चेतना से तो अभी मेरा कोई परिचय है ही नहीं। अभी तो मेरा परिचय अपने मन से ही है। मैं अपने आप को मन ही महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को शरीर के तल पर हूँ तो शरीर ही महसूस करता हूँ। जब मन के तल पर होता हूँ तो मन ही महसूस करता हूँ, और जब भावना के तल पर होता हूँ तो भाव ही महसूस करता हूँ। चेतना जिस चीज से अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, वैसा ही अपने आप को जो है सो हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि अभी मेरा स्वयं के अपने अस्तित्व को होने का कोई केंद्र नहीं। अभी ऐसे स्थित है हमारा, जैसे सागर में ज्वार भाटा उठे, बहुत सारे रूप ले रहे हैं, तरंगे उठ रहे हैं। ऐसी चेतना पर एक तरंग है। पहले ये समझा जाता था मन जो है सो एक मन है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान ने ये साबित किया है कि मनुष्य के पास एक मन नहीं है। मनुष्य पॉलीसाइकिक है, बहुचित्तवान है। लेकिन आज से 2500 वर्ष पहले महावीर ने यह घोषणा किया था कि मनुष्य बहुचित्तवान है। 2500 वर्ष बाद आज मनोविज्ञान घोषणा कर रहे हैं जिस मन के बारे में, जो कि मनुष्य के पास एक मन नहीं है। मनुष्य जो है पॉलीसाइकिक है, बहुचित्तवान है। इससे ठीक 2500 वर्ष पहले महावीर घोषणा किए थे कि मनुष्य बहुचित्तवान। कभी हमारे चित्त में प्रसन्नता का लहर दौड़ता है तो कभी दुख का, तो कभी संताप का, तो कभी पीड़ा का, और जिससे हम अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, वैसा ही मन का गुण दोष हो जाता है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है सो जब संसार को प्रवाहमान होता है, बहिर्गमन होता है, तो अनेक हिस्सों में ये धारा टूट जाता है। और ये एनर्जी जब भीतर को प्रवाहमान होता है, अंतर्मुखी होता है, तो फिर जो है सो वो अपने केंद्र पर जो है संग्रहित होने लगता है। मन एक ऐसा बायो कंप्यूटर यंत्र है, जैसे सूरज के प्रकाश जब प्रिज्म से निकलते हैं तो 7 हिस्सों में टूट जाते हैं। चेतना जब मन के द्वारा या मन से जब निकलता है तो अनेक हिस्सों में वो टूट जाता है। वो प्रिज्म का काम करता है। मन के द्वारा जब हम सत्य को देखते हैं तो संसार प्रतीत होता है, लेकिन अमन के द्वारा जब हम सत्य को देखते हैं तो सत्य जैसा है, जिस रूप में है, वैसा ही प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो क्या करें इस मन के साथ? कैसे ये मन शांत होगा? तो मन शांत होगा ही नहीं। जैसे शांत तूफान नाम का कोई चीज नहीं होता है, ऐसे मन शांत होगा ही नहीं। चेतना पर लहरें हैं, उस लहरे के ही नाम मन है। होना चाहिए ये मन ऐसा, जब इसका हम उपयोग करें तब हम आसानी से उपयोग कर पाए। जब मैं शांत मौन कहीं बैठना चाहूँ, मन को कह दें जो कि साइलेंट, तो चुपचाप मन एक नौकर के भांति अपना समर्पण डाल दे। मनुष्य हमेशा अपने से बाहर लगातार दौड़ता रहता है कि स्वयं और सेल्फ के साथ, अपने निजता के साथ, अपने अकेलेपन उसको इतना काटता है, इतना कुरूप है, जो कि 10 मिनट मौन होकर अपने भीतर कहेंगे अपने साथ रहो, तो रहना जो है सो ध्रुव महसूस होता है। कोई न कोई बहाना, कोई न कोई संगी साथी, या मोबाइल से या टीवी से या किसी न किसी रूप में मित्र से, पत्नी से, बच्चों से अपने को व्यस्त रखना चाहते हैं, काम में व्यस्त रखना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार को उलझाव रखते हैं। जब 5 मिनट मैं भीतर शांत होकर बैठने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे महसूस होता है कि मेरे भीतर कितनी अशांति है। सामान्यतः तो मैं बाहर के कामों में, बाहर के संग साथ में हमेशा अपने को बिजी रखते हैं, तो अपना जो है सो भीतर का जो अशांति है वो महसूस नहीं होता है। जैसे तारे तो
दिन में भी आकाश में होते हैं, लेकिन सूरज के प्रकाश के कारण नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब नहीं होता है कि तारे रात में ही आते हैं और सुबह होते निकल जाते हैं। तारा देखने के लिए अंधेरा का पृष्ठभूमि चाहिए। सूरज के प्रकाश में प्रकाश के अधिकता के कारण तारा नहीं दिखाई देता। ऐसे हमारे भीतर वह अशांति मन का 24 घंटा जो है सो कलरव कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को उलझाए हुए किसी न किसी संग साथ के बहाना बाहर, क्योंकि अपने भीतर जो अकेलापन है वह इतना काटता है, इतना क्रूप है, इतना नर्क है, जो उस नर्क के साथ रहना नहीं चाहते। तो आदमी नशा को खोजता है, शराब को खोजता है, अल्कोहल को खोजता है, और एक ही प्रकार का नशा नहीं है शराब और अल्कोहल। किसी आदमी को धन का नशा है, किसी को पद के नशा है, किसी को भोजन के नशा है। इन शराबों में अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कितना भी अपने आप को भुलाने की कोशिश करेंगे, उसे भूला नहीं जा सकता है। उस नर्क से मुझे एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। जैसे ज़मीन में पहले हम पानी के लिए खुदाई करते हैं तो शुरू में कंकड़ पत्थर मिलता है, लेकिन खुदाई अगर जारी रहता है तो बाद में जो है सो ज़मीन से पानी का वो झरना फूट पड़ता है। जब हम शुरू में अपने भीतर प्रवेश करते हैं तभी तक मन को जिस प्रकार को हम व्यवस्था दिए हैं उसी व्यवस्था से मुझे एनकाउंटर होना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी गहराई बढ़ता है, हम अपने नीचे उतरते हैं, तो भीतर से जो है सो वह जल प्रपात भी निकलना शुरू हो जाता है, जहाँ स्वयं के साथ, अपनी निजता के साथ, अपने अकेलेपन के साथ रहना इतना प्रिय है, इतना आनंद है, जो कि कोई संग साथ उसके आगू में सब जो है सो फीका मालूम पड़ता है। संसार का कोई भी सुख उसके आगे में तुलनीय नहीं है, तुलना के योग्य नहीं है। लेकिन कैसे इस मन को मालिक बने? अभी जो है सो एक नदी है, और नदी जो है सो छोटे छोटे नहर में अनेकों दिशा में पहुंच रहा है, तो नदी कहीं नहीं पहुंचेगा, मरुस्थल में जो है सो नदी सूख जाएगा। लेकिन इसी नदी को अगर हम मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं तो नदी से नहर बनाएंगे एक, उस नहर को जहां ले जाएंगे उस नदी का पानी वहां तक पहुंचेगा। अभी ये मन मुझे जो कहता है मैं वही करने के लिए मजबूर होता हूँ। मन को कहता हूँ रुक, तो रुकने का नाम ही नहीं सुनता। तो क्या करें? कुछ भी उपाय करेंगे तो मन के ही द्वारा मन पर शासन नहीं होगा। संकल्प ले जीवन में छोटा छोटा। ये जो हमारा बारगेट मन है, हमारा मन है, इस तरह मुझे हमेशा परेशान करता है। जो एक गुलाम की तरह होना चाहिए वो मालिक बन चुका है, इससे अपना मालकियत छीनना पड़ेगा। छोटा छोटा संकल्प जीवन में ले। यही संकल्प लिए आज दिन में नहीं खाना खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, संकल्प लिए आज 12 बजे खाऊंगा तो 12 बजे खाऊंगा, या आज दिन भर खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है। संकल्प लिए जो कि 1 घंटा हाथ ऐसे ही रखूंगा तो ऐसे ही रखें। जब आदमी संकल्प छोटा छोटा करने में मजबूत हो जाता है तब थोड़ा जीवन में बड़े बड़े संकल्प लें। जब हम संकल्पवान होते हैं तो हम आत्मवान हो जाते हैं, और जब हम आत्मवान हो जाते हैं, कॉन्शसनेस हो जाते हैं, तब जो है ये मन अपना समर्पण डाल देता है। मन यानी मूर्छा है, इसे स्वयं भी पता नहीं है, ये स्वयं भी सुख शांति के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है। चाहे धन के पीछे दौड़ रहा हो, किसी स्त्री के पीछे दौड़ रहा हो, पद के पीछे दौड़ रहा हो, संसार में किसी भी दिशा में मन दौड़ रहा है, वो सुख शांति के ही लिए दौड़ रहा है। लेकिन हर एक सुख शांति जो है सो उसे बाद में दुख साबित हो रहा है, लेकिन वह अपना पूरा प्रयास सुख के ही लिए कर रहा है। लेकिन ये मन जिस स्रोत से निकला है उस स्रोत को जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक ये शांत होकर बैठेगा भी नहीं। अच्छा है, ये मन किसी और तरीके से शांत नहीं हो सकता है। जब हम चेतनागत रूप से अधिक प्रकाशमय हो जाएं, अधिक होशपूर्ण हो जाएं, अधिक बोधपूर्ण हो जाएं, तो धीरे धीरे देखेंगे कि मन जो है ठहरने लगा है। तो जीवन में छोटे छोटे संकल्प लें। जब हम ये छोटे छोटे संकल्प लेते हैं तो हम अधिक चैतन्य स्वरूप होते हैं और आत्मवान होते हैं, और हमारे भीतर चेतना का प्रकाश जो है बढ़ने लगता है। हमारा जो एनर्जी है हॉरिजॉन्टल एक्सेस में गति कर रहा है,
वह संकल्प के कारण हॉरिजेंटल एक्सेस में गति न कर कर वर्टिकल एक्सेस में वह गति करना शुरू कर देता है। जब हमारे भीतर ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस होता है तो धीरे धीरे हमारे भीतर मौन के संगीत, साइलेंस, शांति का उद्भव होता है। जब तक हमारा एनर्जी हॉरिजेंटल एक्स में गति करेगा, हमें अशांति किसी न किसी रूप में महसूस होगा ही। तो क्या करें? अगर इस कमरा में अंधेरा है तो अंधेरा को निकालने के लिए क्या करें? अंधेरा को धक्के देंगे? अंधेरा को पोटली बांधकर बाहर निकालेंगे? नहीं निकलेगा। लेकिन हम एक छोटा सा दिया जलाएंगे, अंधेरा जो है सो अनुपस्थित हो जाएगा। अंधेरा जो है सो प्रकाश की अनुपस्थित है। मन जो है या वो अपने आप को मालिक समझ रहा है, तो मालिक का अनुपस्थित है। मालिक को बुलाएं, चेतना को बुलाएं। चैतन्य कैसे पैदा हो? भीतर अभी हमारे अपने भीतर अपने स्वयं के होने का कोई बोध ही नहीं है। जब भी अपने भीतर मैं देखता हूँ तो किसी न किसी विचार, किसी न किसी विषय, वस्तु, इन चीज़ों का संग्रह पाता हूँ। अपने होने के, अपनी निजता का कोई केंद्र नहीं है, कोई भूमि नहीं है, या घर कोई ऐसा है ही नहीं जो पूरा खाली हो जहाँ मैं शांत से बैठ सकूँ। तो भीतर चेतना कैसे पैदा? तो जीवन में छोटा छोटा संकल्प करें। और हमारा आइडेंटिफिकेशन शरीर से हो गया है। हमारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। पहला चरण ध्यान का प्रयोग का होगा जो शरीर की अशुद्धियों को दूर करे। दूसरा चरण अपने जीवन में प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि प्राणायाम हम जितना करेंगे तो हमारे भीतर जो विद्युत एनर्जी है, ऊर्जा और शरीर एक महसूस होता है, तो विद्युत एनर्जी को शरीर के इलेक्ट्रिक फोर्स का संचार होगा और हमारे होने का जो ऊर्जा का केंद्र है उससे हमारा संपर्क होगा। पदार्थगत बोध कम होगा, आत्मगत बोध, चेतना का बोध ज़्यादा होगा। योग, ध्यान, साधनाएं, पतंजलि के अष्टांग नियम, इन सब पर जब हम काम करेंगे तो धीरे धीरे मेरे भीतर जो है होश बढ़ने लगेगा। और होश एकाएक ऐसा नहीं है जो कि बाल्टीन भर कर आएगा। बूंद के भांति जो हमें धीरे धीरे संग्रहित करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे भीतर में वो क्षण आएगा कि हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण होगा, एक क्रिस्टलाइजेशन होगा। और उस केंद्र का मतलब यानी हमारा चेतना का वो स्रोत जहाँ से चेतना प्रवाह हो रहा है, चेतना अंतर्मुखी हो जाएगा, अपने केंद्र में ठहर जाएगा, अपने होने का केंद्र में, जिस स्रोत से चेतना निकल रहा है। उस स्रोत से अभी भी मैं जुड़ा हूँ, लेकिन अचेतन जुड़ा हूँ, तब मैं सचेतन जुड़ जाएंगे और तब स्वयं के भीतर आत्म साक्षात्कार होता है और तब मन अपना समर्पण डाल देता है। मन जो ये अभी हमारे ये स्थित है, मन का ये जो हमारा ये बारगेड आवारा मन है, ये सुनता नहीं है, तो ये संकल्प की कमी है। और जीवन में सारी असफलताओं का एक ही राज है कि जीवन में संकल्प का कमी होना। जिसके जीवन में संकल्प है, जो संकल्पवान है, उसकी ज़िंदगी जहाँ भी जिस दिशा में वो अपना नज़र दे, सफलता उसको चूमता है। तो हम जीवन में असफल हैं, किसी भी तरह के हमारे जीवन में कुछ कमी है, तब कहीं न कहीं हमारे संकल्प शक्ति की कमी है। जब हम संकल्पवान होते हैं, हमें संकल्प लेने की क्षमता आ जाता है, तब हमारा आत्मिक विकास होता है और परिधगत भी विकास होता है। दोनों जहाँ में हमारी सफलता मिलता है।